अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हमारे सबक का नाम है जज्बा। इस सबक में हम डायलॉग्स पढ़ेंगे और जैसा कि ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है अफराद। तो कौन कौन से अफराद हैं ये जो हम सबक पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से अफराद हैं जो डायलॉग्स बोलेंगे। अहमद के बारे में बताया गया है, उम्र 6 साल। अहमद है, उसकी उम्र 6 साल है। और वालिद और वालदा, यानी 6 साल का अहमद, उसकी वालिद और वालदा के अम्मी अबू, ठीक है, इनके बारे में ये डायलॉग्स हैं। तो चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अहमद स्कूल से वापस घर में दाखिल होते हुए, अम्मी अम्मी सर ने कहा है कि कल चंदा लेकर आना। वालदा, यानी वालदा ने अब कहा, किस चीज़ का चंदा? चलो आप पहले कपड़े तो तब्दील करें, आपके अब्बू भी खाना खाने आने वाले हैं। पहले सब खाना खाएंगे, फिर चंदे की बात होगी। अहमद, नहीं अम्मी, फिर अगर हम भूल गए तो? सर ने कहा है कोई बच्चा भूल कर ना आए। वालदा, नहीं, हम आपको याद दिला देंगे। चलो ये बताओ, सर ने किस काम के लिए चंदा मंगवाया है? ये घर अफराद के लिए। वालदा, ये घर कौन है? अहमद, पता नहीं, उन्होंने ये पर्चा लिखकर दिया था, इसमें लिखा हुआ है। वालदा, पर्चा दिखाएं। अहमद, जेब टटोलते हुए, वो तो गुम हो गया, शायद वहीं रह गया है, बस बेघर अफराद के लिए मंगवाया था। वालदा, क्या बेघर कहे जा रहे हैं? कल पूरी बात मालूम करके आना कि चंदा किस लिए मंगवाया गया है। कल तो चंदा भेजना ज़रूरी है, सब बच्चे कल लाएंगे, अगर नहीं देंगे तो सब बच्चे मेरा सुनाएंगे कि ये कंजूस है, चंदा नहीं लाता, या इससे बेहतर है कि कल स्कूल ही ना जाए। वालदा, एक तो आपने पर्चा गुम कर दिया है, ऊपर से स्कूल न जाने की धमकी दे रहे हो, और वही रट लगा रहे हो कि बेघर अफराद के लिए चंदा दीजिए। वालिद, घर में दाखिल होते हुए बीवी की बात सुनकर, तो भाई बेघर अफराद को चंदा मत दो, घर वालों को दे दो। वालदा, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है, साहिबजादे नहीं बता रहे कि किस काम के लिए चंदा चाहिए, पर्चा भी एहतियात से नहीं रखा, और ऊपर से ये कि चंदा नहीं दिया तो स्कूल भी नहीं जाएंगे। अहमद, बस्ते से पर्चा निकालकर गुम नहीं हुआ, मैंने बस्ते में रख लिया था और जेब में ढूंढ रहा था। वालदा, वालिद, चलो झगड़ा ख़त्म हुआ, देखें किस चीज़ का चंदा मंगवाया है। पर्चा पढ़कर अहमद को वापस देते हुए, स्कूल वाले ज़लज़ला दत्कान की मदद के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। वालिदा, वो तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं, मोहल्ले के कैंप में खाने पीने की अशिया भी दी है। अहमद, वो तो आपने दिया है ना, हमें तो स्कूल में देना है, सब बच्चे चंदा देंगे, हम कंजूस बन जाएंगे, आप हमारे महीने भर के पैसे पहले ही दे दें। वालिद, नहीं भाई, आपके रोज़ाना के पैसे भी आपको मिलेंगे और चंदा भी, चंदा देने में सवाब ही है, तो हम स्कूल वालों को भी चंदा देते हैं, हमें डबल सवाब मिलेगा। वालदा, क्यों नहीं, मैं चंदे में अपना सवाब खुद कमाऊंगी, वो तो मुझे मालूम नहीं था,
इसलिए पूछ रही थी कि किस चीज़ का चंदा चाहिए। वालिद, लो मियाँ अहमद, अब तो खुशी खुशी जाओगे ना कल स्कूल। अहमद खुशी से बोला, हाँ ज़रूर जाऊँगा। वालिद और वालदा से चंदा लेकर बस्ते में रख लिया। चलें, अब इस सबक की रीडिंग हुई है कंप्लीट। आप बिल्कुल इसी तरह बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में इसकी मश्क है। यहाँ पर सवाल है। पहला सवाल है, अहमद ने घर आकर क्या कहा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो जैसा कि हमने इस डायलॉग्स में पढ़ा था, अहमद ने घर आकर क्या कहा था। उसने स्कूल से वापस घर में दाखिल होते हुए कहा, अम्मी 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 सर ने कहा है कि कल चंदा लेकर आना, ठीक है। मैं अपने तरीके से, अपने मुताबिक मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इन सवालों के क्या जवाब हैं, ठीक है। मैं गाइड कर रही हूँ अपने तरीके से। अगर आपको मुनासिब ना लगे तो आप मालूम करके या अपने तरीके से भी आप इनके जवाब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, इसने पहले पर्चा क्यों नहीं दिखलाया। तो जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि वो पर्चा गुम हो गया था उससे। तो आई थिंक इसका जवाब ये हो सकता है कि क्योंकि वो पर्चा गुम हो गया था। तो यहाँ से आपने देखकर फाइंड करके लिख लेना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, उसकी वालदा ने क्या कहा। तो जैसा कि इस कहानी में आपने देख लेना है कि वालदा ने तो बहुत कुछ कहा था। जैसे कि किस चीज़ का चंदा। चलो आप पहले कपड़े तो तब्दील करें, ठीक है। ये भी जवाब हो सकता है इसका। या फिर बेघर कौन है, या आपने अपने हिसाब से ये देख लेना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, इसकी वालदा ने, सॉरी ये पढ़ चुकी हूँ। अहमद स्कूल जाने से क्यों इनकार कर रहा था। क्योंकि जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा है, क्योंकि वो शर्म महसूस, उसको चंदा नहीं मिल रहा था। वो उसके वालिदैन ने उसे चंदा नहीं दिया था स्कूल में ले जाने के लिए। वो इसलिए शर्म की वजह से नहीं चाह रहा था कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कंजूस समझेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसे चंदा नहीं मिला तो वो इसलिए स्कूल नहीं जा रहा था। जैसा कि सब बच्चे कल लाएंगे, अगर नहीं चंदा नहीं देंगे तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये कंजूस है, चंदा नहीं लाता या इससे बेहतर है कि कल स्कूल ही ना जाएं। तो इनमें से आपने जवाब बनाकर लिख देना है। वो एक शर्म महसूस कर रहा था कि सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कंजूस है, चंदा नहीं लाया, ठीक है। इस वजह से वो इनकार कर रहा था स्कूल जाने से।
अब अगला सवाल है, उसके वालिद ने पर्चा देखकर क्या कहा? जैसे कि उसने वालिद ने कहा, चलो झगड़ा खत्म हुआ, देखिए किस चीज़ का चंदा मंगवाया है। पर्चा पढ़कर अहमद को वापस देते हुए उसने वालिद ने कहा था, ये अहमद, जैसे कि यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, ये पर्चा पढ़कर अहमद को वापस देते हुए उन्होंने ये कहा था, चलो झगड़ा ख़त्म हुआ, देखिए किस चीज़ का चंदा मंगवाया है। स्कूल वाले ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। ठीक है, या हाँ, बस वही इसका जवाब। अब लास्ट सवाल है, अहमद शौक से स्कूल जाने पर क्यों तैयार हो गया? और शौक से जाने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसको स्कूल ले जाने के लिए चंदा मिल गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसे चंदा मिल गया था। जैसे कि खुशी से बोला, हाँ ज़रूर जाऊँगा स्कूल। वालिद और वालदा से चंदा लेकर बस्ते में रख लिया, क्योंकि उसे इसका जवाब ये है कि अहमद को वालिदैन से चंदा मिल गया था स्कूल में ले जाने के लिए, वहाँ गरीबों को देने के लिए, वो जो थे ना बेघर लोग, उनको चंदा देने के लिए, चंदा उसे मिल गया था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। अगर ये कहानी अच्छे से आपने पढ़ी होगी तो इसके जवाब आप अच्छे से बना लेंगे। तो एक दफ़ा आप अच्छे से रिवाइज कर लेना कहानी को, ताकि आप इसके जवाब दे सकें इन सवालों के। अब अगला सवाल है, इकरारिया जुमलों को सवालिया जुमले में तब्दील करके लिखिए। जैसा कि एक मिसाल दी गई है, अहमद ने चंदा दिया। अब इसको सवालिया बनाकर दिखाया गया है। क्या अहमद ने चंदा दिया? ये सीधा जवाब था, यानी ये जवाब था सीधा। इसको सवालिया बनाकर यहाँ पर लिखा गया है, क्या अहमद ने चंदा दिया। इसी तरह अब हमारे पास कुछ जुमले हैं, अब हमने इनको सवालिया बनाना है। ये इकरारिया जुमले हैं, इनको सवालिया बनाना है। जैसा कि अहमद स्कूल गया, तो इसका सवालिया बनेगा, क्या अहमद स्कूल गया। ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये वाला। ठीक है, क्या अहमद स्कूल गया। अब दूसरा जुमला है, कल तुम हाजिर थे, तो इसका सवाल यूँ बनेगा, क्या कल तुम हाजिर थे। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब नेक्स्ट है, राशिद सखर गया है, तो इसका है, क्या राशिद सखर गया है। ठीक है, इसी तरह लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इनको सवालिया। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या अहमद स्कूल गया। क्या कल तुम हाजिर थे। क्या राशिद सखर गया है। लास्ट में ये लगाना है। जहाँ पर भी ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, जब भी कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा जैसा कि यहाँ पर लगा है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये ये सवालिया जुमला है, कि ये सवाल लिखा है। अब नेक्स्ट सवाल है, सवालिया जुमलों को इकरारिया जुमलों में तब्दील करके लिखें। अब इसको चेंज करके लिखना है। जैसे कि इकरारिया जुमले थे, ये जवाब थे, सीधे से इनको सवालिया करके लिखा गया था। अब ये सवालिया हैं, इनको
इकरारिया करके लिखना है, जैसे कि ये लिखे हुए थे। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, क्या अहमद की अम्मी ने पैसे दिए? तो इसका इकरारिया जुमला यूँ होगा सीधा, अहमद की अम्मी ने पैसे दिए। ठीक है, ये जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ये नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए लगता है। तो हमने यहाँ इकरारिया जुमले लिखना है, इसलिए इसके लास्ट में आएगा। जैसे कि ये लगा है ना लास्ट में, ये लगा देंगे। मुझे बार बार बताना ना पड़े, मैं अच्छे से आपको ये बता देती हूँ। ये जो लगा है ना एंड का, ये आपने हर जुमले में लगा देना है लास्ट में। ठीक है, क्या अहमद की अम्मी ने पैसे दिए? तो इसका इकरारिया जुमला होगा, अहमद की अम्मी ने पैसे दिए। ठीक है, क्या ज़ैनब ने सारी मिठाई खा ली? ज़ैनब ने सारी मिठाई खा ली, ये होगा जवाब। ठीक है, इसका इकरारिया जुमला। क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया? तो इसका इकरारिया जुमला होगा, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। बस क्या है ना कि सब में ये जो लगा है ना फर्स्ट में, इसको कट कर देना है। मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ, एक आसान तरीका गाइड कर देती हूँ। बस इजीली ये जो लगा है ना क्या क्या, ये आपने कट कर देने हैं। ये जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसको भी कट करके, ये जो लास्ट में ये लिखा है ना यहाँ पर, ऐसा लिख देना है हर जुमले के लास्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, आपने कभी नेकी या भलाई का कोई काम किया हो तो लिखिए। तो आपने लिखना है कॉपी में, कोई भी आपने कोई भी नेकी या भलाई का कोई काम किया हो तो वो आपने लिखना है। ये बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि आपने कोई भी नेकी का काम किया हो, जैसे कि किसी की मदद की हो, वो लिख सकते हैं आप। कोई भी नेकी या भलाई का काम, किसी की भलाई की हो, जैसा कि आपने अपनी क्लास से अंदाज़ा लगाने, आपने अपनी क्लास में किसी बच्चे की हेल्प की हो, उसको काम दिया हो करने के लिए, पढ़ने में उसकी हेल्प की हो, या अपने किसी दोस्त की हो, या किसी भी की घर में, या कोई भी भलाई का, कोई भी नेकी का काम किया है तो वो आपने लिखना है। ये आपने बच्चों को गाइड कर देना है। तो बच्चे सही से नहीं समझ पाएंगे, आपने बच्चों से पहले पूछना है। आपने पहले बच्चों से पूछना है सवाल कि आपने कोई नेकी का काम किया है, जो बच्चे बताएंगे, फिर आपने उनको कहना है कि यही आप अपनी कॉपी में लिख लें। यही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब सरगर्मी है, खाका मुकम्मल कीजिए और रंग भरिए। तो आई थिंक ये बैग की पिक्स है, इसमें कलर कर देने हैं। आपने बच्चों को गाइड कर देना है इसमें कौन से कलर करने हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये जो मैंने सवाल बताए हैं ना, सवालों के जवाब बताए थे, ये मैंने अपने हिसाब से बता दी है जल्दी जल्दी में। ठीक है, आपने एक दफ़ा ये रीडिंग पढ़ लेनी है समझ के, ताकि आप इन सवालों के जवाब दे सकें। ठीक है, ये आपने पहले खुद अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, फिर आपने ये बच्चों को लिखवा देने हैं सवाल के जवाब। ठीक है, या कहीं से भी आपने देख लेना या अंदाज़ा लगा के सही से आपने लिखकर सब बच्चों को बता देना है। चलो, अब ये वीडियो हुई है कंप्लीट। मैंने इस सबक की रीडिंग और कंप्लीट मश्क गाइड की है। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।